अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो रमज़ान की आमद है और जो है रमज़ान से पहले बहुत सारे काम करने होते हैं हम लोगों को, और वो काम इसलिए करने होते हैं ताकि हमारा रमज़ान सुकून से और आराम से गुजर जाए। तो थोड़ा थोड़ा आराम से, जिस तरह से आपको आसानी हो उस तरह से अपने काम को शुरू करें ताकि रमज़ान शुरू होने से पहले आपकी हर चीज़ मुकम्मल हो जाए। ये बॉक्सेस आए थे हस्बैंड के ऑफ़िस से, वहाँ पर हक लैल की सेलिब्रेशन हुई थी। हक लैल यहाँ पर दुबई में सेलिब्रेट किया जाता है, पूरे यूएई में सेलिब्रेशन होती है इसकी। इसका बेसिक रीज़न ये है कि शब रात का जो दिन होता है, जो हम लोग हलवे बनाते हैं और घरों में भिजवाते हैं, लेकिन इनके यहाँ कुछ अलग कॉन्सेप्ट है। और इनके यहाँ ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं वो हर घर में जाते हैं और उनको सब लोग कैंडीज़ और जो भी चीज़ें बच्चों के लिए अट्रैक्टिव होती हैं वो दी जाती हैं बच्चों को। तो स्कूल्स में भी सेलिब्रेशन होती है, मेरी बेटी के पहले वाले स्कूल में भी सेलिब्रेशन होती थी, वो लेकर जाती थी और सारे बच्चों को क्लास में डिस्ट्रीब्यूट करती थी, शेयर करती थी। ख़ुद भी जब आती थी तो बहुत सारी कैंडीज़ और स्नैक्स और बहुत सारी चीज़ें लेकर आती थी। लेकिन स्कूल चेंज किया है उसका, तो यहाँ पर ऐसा कुछ सेलिब्रेट हुआ नहीं। लेकिन ये हस्बैंड के ऑफ़िस में सेलिब्रेशन हुई थी, तो वहाँ पर उनको बच्चों के लिए बॉक्सेस मिले। जब वो आए लेकर तो बच्चे बहुत खुश हुए, क्योंकि बच्चों की खुशी तो इन्हीं चीज़ों में होती है। मुझे करनी थी फ्रिज की क्लीनिंग और ये सुबह का टाइम था, बच्चे स्कूल जा चुके थे, हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके थे, मैं घर में अकेली थी और मैंने मौके से फ़ायदा उठाया, क्योंकि जब आपके साथ घर में सब लोग होते हैं ना तो इस तरह के काम किए नहीं जाते हैं। तो मेरा तो प्लान ऐसा ही होता है कि जब नहीं होता कोई घर में तो मैं इस तरह के रूटीन से हटने वाले सारे काम अपने कंप्लीट कर दूँ। तो मैंने उसकी क्लीनिंग शुरू की और कुछ ड्राई फ्रूट्स मेरे पास अलग डोर में रखे हुए थे, तो मैंने उनको एक बॉक्स में एक कंटेनर बना के रखा, ताकि ऐसा समटाइम होता है कि हमारी कुछ चीज़ें जो होती हैं वो सामने रखी हुई होती हैं और हमें मिल नहीं रही होती हैं। लेकिन फिर जब ये सब चीज़ें हमारी ड्राई फ्रूट्स या जो भी ऐसी चीज़ें ना अगर आप एक ही जगह पे करके रखेंगे तो फिर नेक्स्ट टाइम आपको बहुत आसानी रहेगी। अच्छा, एक ये टिप है आप लोगों के साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि हमारा धनिया पुदीना अक्सर ऐसा होता है कि टाइम से हम उसको अलग नहीं कर पाते, तो फिर वो जो है वो ख़राब हो जाता है या सूख जाता है। तो आपने करना ये है कि एक कंटेनर लें, एयर टाइट कंटेनर लें और उसके अंदर अपने जो नैपकिन्स होते हैं, किचन नैपकिन्स जो होते हैं, उसमें करके अपने धनिया को अलग रखें, पुदीने को अलग रखें और हरी मिर्चें या जो भी आपके पास ऐसी चीज़ें हैं ना उनको सेपरेटली पैक करके रैप करके रखें और वो बिल्कुल फ़्रेश रहते हैं। मैं तो ऐसे करके रखती हूँ जब मुझे लगता है ना कि अभी मेरे पास टाइम नहीं होगा, और फिर वो गंदा भी लगता है, मैस लगता है, अनऑर्गेनाइज लगती हैं चीज़ें इस तरह से। तो आप एक कंटेनर में हर चीज़ को सेपरेटली पैक करें, लेकिन प्लीज़ उसकी जड़ें ज़रूर काट दीजिएगा, जिससे मिट्टी और गंदगी फैलेगी आपके बॉक्स में। तो ऐसे हमारी चीज़ें सेफ़ रहती हैं। कोई अगर आपका खाना लेफ्ट ओवर हो तो उसको आप छोटे छोटे से बॉक्सेस में करके रख दें, उससे आपके सामने एक चीज़ भी रहेगी और अगर आपने किसी को देना है तो वो आप फ़ौरन किसी को दे भी सकते हैं। वरना क्या होता है, हमारे खाने जो हैं फ्रिज में रखे ख़राब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, ना वो हमारे काम आते हैं ना वो किसी और के काम आते हैं। तो इसलिए बेहतर है कि वो किसी के पेट में चले जाएँ, आपको दुआ ही मिलेगी। सारा काम करने के बाद मैं काफ़ी थक गई थी और थकने के बाद मैंने सोचा कि बच्चों को स्कूल से लेने के लिए जाना ही है मुझे, तो थोड़ा पहले निकल जाती हूँ, थोड़ा सा मॉल में घूम फिर लूँगी। और क्योंकि यहाँ पर हर जगह रमज़ान की चीज़ें आ चुकी हैं, भरपूर तरीके से सेलिब्रेशन होती है यहाँ पर, तो मैंने सोचा मुझे बहुत प्यारा लग रहा था, आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। आई होप आप लोगों को भी बहुत अच्छा लगेगा। बहुत खूबसूरत चीज़ें थीं और लैंटर्न्स थी हर तरह की, कैंडल्स उसके अंदर जला के आप रखें, और हैंगिंग की बहुत सारी चीज़ें थीं, लाइट्स बहुत तरह की थीं, टेबल लैम्प्स थे और हैंग करने के लिए डेकोरेशन थी। मतलब इतना सब कुछ इतना प्यारा था कि दिल चाह रहा था सब कुछ ले लूँ, लेकिन मेरी घर की मैचिंग से बिल्कुल हट रही थी ये चीज़ें, तो मैं ऐसे कुछ ले नहीं सकती थी, तो मैंने कुछ ऐसा लिया नहीं। रैपिंग शीट्स थी और गुडी बैग्स थे, ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक के,
और लाइट्स छोटी छोटी सी लाइट्स थी और वॉल के ऊपर आप हैंग करें वो हर तरह की डेकोरेशन थी, स्टिकर्स थे, बहुत खूबसूरत था, बहुत प्यारा था। तो मैंने सोचा कि ये सब आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या क्या चीज़ें बना रही हूँ, प्रिपरेशन कर रही हूँ रमज़ान की, आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। आई होप मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा नेक्स्ट वीडियो आने तक। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।